नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मासर मार्ग। हनुमान जी, जिन्होंने स्वयं ही इस मंत्र की रचना की है, आज हम उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको तो पता ही है, हनुमान जी अपने तन पर सिंदूर का लेप किए रहते हैं। क्या आपको पता है इसका कारण क्या है? शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे, क्योंकि एक दिन हनुमान जी ने माँ सीता से पूछा कि वह मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। तब माता सीता ने उत्तर दिया कि वह ऐसा श्री राम जी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए करती है। साथ ही ऐसा करने से राम जी उन पर प्रसन्न होते हैं और उन दोनों का प्रेम अमर होता है। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने माता सीता को भी पीछे छोड़ दिया और वह तो पूरे सिंदूरमय हो गए। पूरे शरीर पर वो सिंदूर लगा लिए कि राम जी की आयु भी लंबी हो और उनसे प्रेम भी करें। वैसे तो अगर हम माने तो सीता यानी आत्मा, और जो व्यक्ति इस मोह माया में फंस जाता है वो राम जी को कहाँ से पाएगा। इसीलिए तो हनुमान जी हैं, हमें अपनी शक्ति से सही राह दिखाते हैं। राम जी की भक्ति से वो हम पर कृपा बरसाते हैं। जब सीता माता ने राम जी की अंगूठी देते हैं सीता माता को, तब आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला चीज वो करते हैं, जो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, अगर आप हनुमान जी की पूरा पूजा करते हैं तो जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी आपके तकलीफ हैं, भय हैं, उनसे आप दूर हो जाते हैं। आप में अद्वैतिक आध्यात्मिक शक्तियां आ जाती है। और श्री राम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा करने से तो वैसे भी श्री राम जी प्रसन्न होते हैं, राम को पालेंगे अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो। लेकिन राम जी का नाम ले लेते हैं तो हनुमान जी वैसे भी आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आप पर कोई संकट आ ही नहीं सकता, अगर आए भी तो बिना छुए ही दूर चला जाता है। रोग शोक सब कुछ दूर हो जाता है। और एक प्रसंग आता है रामायण में कि हनुमान जी के जो पुत्र थे मकरध्वज, मेघनाथ की मृत्यु के बाद जब रावण ने अपने सौतेले भाई अहिरावण की सहायता के लिए बुलाया था, तब अहिरावण पाताल लोक का स्वामी था और उसने योजना बनाई कि राम और लक्ष्मण को चुराकर पाताल ले जाएगा और उन्हें माँ चंडी की बलि चढ़ा देगा। जब हनुमान जी को यह बात पता चली तो वे उनके द्वार पर खड़े हो गए, जिससे अहिरावण भीतर न जा सके। तब अहिरावण विभीषण के भेष में आया और हनुमान ने उसे अंदर जाने दिया। अब अहिरावण सोते हुए राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताल ले गया। और जैसे ही हनुमान जी को पता चला, द्वार पर हनुमान जी को मकरध्वज नामक द्वारपाल मिला, जो आधा बंदर और आधा मगरमच्छ था। उसने हनुमान जी से कहा कि यद्यपि वह उसके पिता हैं, फिर भी वह अब उसे पराजित नहीं कर देते जब तक उन्हें भीतर जाने नहीं देगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि उनका तो कोई पुत्र ही नहीं। तब मकरध्वज उन्हें अपने जन्म की कथा सुनाते हैं। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में कूदे तो उनके पसीने की एक बूंद एक बलशाली विशालाकाय मगर के मुंह में जा गिरा और उसी से मकरध्वज पैदा हुआ। अहिरावण उसका विशाल आकार और असाधारण रूप देखकर उसे अपने साथ पाताल ले गया। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त किया और अंदर जा पहुंचे, किंतु अहिरावण को परास्त करना संभव नहीं था, क्योंकि हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि अहिरावण तभी मारा जा सकता है जब 5 दिशाओं में विशेष स्थानों पर जलती ज्योतियों को एक साथ उसी पल में बुझा दिया जाए। और हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर एक साथ 5 मुखों से फूंक मारकर यह कार्य संपन्न किया। तब वह अहिरावण को मार हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को वापस ले आए। इसीलिए तो हनुमान जी के 5 मुख हैं। पूर्व दिशा में कपि या हनुमान जी, जो पाप का नाश करते हैं और अच्छी बुद्धि देते हैं। दक्षिण दिशा में नरसिंह, जो शत्रुओं का नाश करते हैं और विजय दिलाते हैं। पश्चिम दिशा में गरुड़, जो विष और अन्य ना दिखने वाले, समझ में ना आने वाले अनिष्टों से भी रक्षा करते हैं। और उत्तर दिशा में वराह, जो अष्ट निधियाँ देने वाले और ग्रह दशा दूर करने वाले हैं। ऊर्ध्व दिशा में हयग्रीव, जो विजय, ज्ञान, संतान और सुख में गृहस्थ जीवन देने वाले हैं। इस प्रकार हनुमान जी 5 दिशाओं से अपने भक्तों को भांति भांति सुरक्षा प्रदान करते हैं। वैसे तो पंचमुखी हनुमान जी को 11वें रुद्र का अवतार भी माना जाता है। अब हम बात करेंगे
कि हनुमान जी की पूजा करने से या उनका मंत्र जपने से यहाँ तक कि शनिदेव भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ते, आप पर कृपा बरसाते हैं। मंगल देव की भी जो भी बुरी परेशानी है, बुरे ग्रह दशा है, वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी सभी ग्रहों शनि और मंगल को भी रावण के चंगुल से छुड़ाया था। अतः ये दोनों ग्रह हनुमान जी के जो भक्त होते हैं ना, उनका अनिष्ट नहीं करते। और रावण सभी ग्रहों को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा था, जिससे कि वह मुक्त ना हो सके। और उधर देवताओं ने ग्रहों की मुक्ति की एक योजना भी बनाई, और इस योजना के अनुसार नारद ने रावण के पास जाकर पहले उसका यशगान किया, फिर उससे कहा कि ग्रहों को जीतकर उसने बहुत अच्छा किया, पर जिसे जीता जाए पैर उसकी कमर पर नहीं उसकी छाती पर रखना चाहिए। रावण को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने अपना पैर थोड़ा सा उठाकर ग्रहों की पलटने का आदेश दिया, और ज्यों ही ग्रह पलटे शनि ने तुरंत रावण पर अपनी दृष्टि डाल दी। उसी समय से रावण की शनि दशा आरंभ हो गई। और जब रावण की समझ में आया कि नारद क्या खेल खेल गए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया, और उसने शनि को एक शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार बांध दिया कि वह बिना शिवलिंग पर पैर रखे भाग नहीं सकता था। वह जानता था कि शनि शिव के भक्त और उसका शिष्य होने के कारण कभी भी शिवलिंग पर पैर नहीं रखेगा, पर उसकी शनि दशा आरंभ हो चुकी थी। हनुमान जी सीता को खोजते हुए लंका पहुंच गए। अब शनि ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वह देवताओं के हित के लिए अपना सिर शिवलिंग और उसके पैर के बीच में कर दे, जिससे वह उसके सिर पर पैर रखकर उतर भागे। हनुमान जी ने पूछा, ऐसा करने से उन पर शनि का क्या दुष्प्रभाव होगा? शनि ने बताया कि उनका घर परिवार उनसे बिछड़ जाएगा। हनुमान जी मान गए, क्योंकि उनका तो कोई घर परिवार था ही नहीं। इस उपकार के बदले शनिदेव ने हनुमान जी से कोई वर मांगने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने वर मांगा कि शनिदेव कभी उनके भक्तों का अहित ना करे, और शनिदेव ने तथास्तु कहा। अब हम बात करेंगे वो कौन सा मंत्र है जिसका अगर आप सोने के पहले जप करते हैं तो यकीनन आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। कम से कम 5 बार 11 बार जरूर कीजिए। और वो मंत्र है, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यानी हमारे जीवन में जो बहुत घोर संकट है, हे नाथ उसे दूर कीजिए। तो छुटकारा पाने के लिए संकटों से, विपत्तियों से ये मंत्र बहुत ही कारगर है। और ये चौपाई अपने आप में मंत्र है, और इसका प्रभाव भी बहुत अनोखा है। इस मंत्र का एकदम आप बहुत ही सरल है, आप इसका जप कर सकते हैं, और यकीन मानिए जीवन में जो संकट हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इस संकट को दूर कीजिए, जीवन में एक सही राह दिखाइए। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर